एक छोटे शहर का परिवार रात के खाने की तैयारी कर रहा था। तभी उनके घर के बाहर एक बड़ा विस्फोट होता है। वे बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि उनके घर के ठीक बाहर कुछ दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और सभी तरफ धुआं फैल गया है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है और एक एक करके उनके शरीर से खून निकलने लगता है और वे सभी मर जाते हैं। आगे हम लॉरेंस स्टोन के कमरे को देखते हैं। वह एक नोबेल पुरस्कार विजेती एक्सबायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ब्रह्मांड में अन्य ग्रहों पर जीवन के बारे में कई किताबें लिखी हैं। नासा द्वारा इसके लिए उसकी आलोचना भी की गई थी, लेकिन अभी वह अल्कोहलिज्म और डिप्रेशन से जूझ रही है। लॉरेन को न्यूज़ से पता चलता है कि छोटे शहर में विस्फोट हुआ है और हवा में किसी प्रकार की जहरीली गैस के संपर्क में आने से शहर की पूरी आबादी मर गई है। तभी आर्मी के जवान आते हैं और लॉरेन को बताते हैं कि जिस शहर में विस्फोट हुआ है वहां पर उनकी जरूरत है। लॉरेन उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। लॉरेन और डेविड नाम के एक अन्य वैज्ञानिक को कर्नल एमेरिच बताते हैं कि विस्फोट और हवा में जहरीली गैस एक उल्का पिंड गिरने के कारण हुए हैं। आगे वह बताते हैं कि उल्का पिंड अब वहां पर नहीं है, क्योंकि वो जमीन के अंदर चली गई है, जो एक बहुत अजीब घटना है। वह चाहते हैं कि वे दोनों क्षेत्र का निरीक्षण करें और उसके बारे में जो कोई भी जानकारी मिले वो मिलिट्री के साथ साझा करें। फिर अकेले में कर्नल एमेरिच लॉरेन को बताते हैं कि उसने उसे इस निरीक्षण में इसलिए शामिल किया है क्योंकि वह उसकी प्रतिष्ठा जानता है और अगर कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल गतिविधियां चल रही है तो वह इसका पता लगा लेगी। डेविड और लॉरेन उल्कापिंड दुर्घटना स्थल पर पहुंचते हैं। घटना स्थल पर डेविड को कुछ नहीं मिलता, लेकिन लॉरेन नोटिस करती है कि एक छोटा लाल पौधा गड्ढे से बाहर निकल रहा है और वह उसकी तरफ आकर्षित होती है। लॉरेन जब घर आती है तो पूरे मामले को डार्क वेब पर सर्च करती है, तो उसे पता चलता है कि ठीक इसी तरह की चीज रूस में पहले भी हो चुकी है, जहां ऐसी ही एक घटना की तरह रूस में भी एक उल्कापिंड दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और एक पूरा शहर जहरीली गैस के संपर्क में आने से मर गया था। आगे उसे पता चलता है कि दुर्घटना स्थल पर किसी तरह का पेड़ उगाया था और रूसियों ने उसे नष्ट कर दिया था। दो डॉक्टर उस परिवार के पिता का पोस्टमार्टम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो जहरीली हवा से मर गया था। उन्होंने देखा कि मृत शरीर की त्वचा सामान्य शरीर की त्वचा की तरह ही दिख रही थी और उसमें कोई कठोरता नहीं थी, जो आमतौर पर मृत व्यक्ति में मौजूद होती है। फिर वे मृतक के शरीर पर चीरा लगाते हैं और उसमें से एक अजीब चमकदार काला और नीला तरल निकलता है, जिसे उसका शरीर जल्दी से वापस चूस लेता है। अचानक वह मृतक उठकर सीधे बैठ जाता है। डॉक्टरों में से एक वहां से भाग जाता है क्योंकि उसकी फट गई थी, जबकि दूसरा उस आदमी से बात करने की कोशिश करता है। वह किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था और अपने सिर को नीचे झुकाकर पूरी तरह से स्थिर बैठा था। डॉक्टर आदमी की नब्ज की जांच करता है और पाता है कि नब्ज एकदम शांत है और उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा है। लॉरेन और अन्य सभी वैज्ञानिक ये सब देखकर चकित थे। अचानक सभी की जेब में फोन बजने लगते हैं और पता चलता है कि शहर के कई मृत लोग उसी अंदाज में जीवित हो गए हैं जिस तरह से ये आदमी जीवित हुआ है। इस घटना को लेकर मीडिया भी कंफ्यूज हो गया था। फिर सभी क्षेत्रों और सरकार के महत्वपूर्ण लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। डॉक्टर उन मृतकों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं जो जीवित हो गए हैं। उन्हें उनके परिवारों और उनके घरों की तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। एक सरकारी अधिकारी पूछता है कि जब शहर में 1300 से अधिक लोग मारे गए थे, फिर भी केवल 39 लोग ही क्यों जीवित हुए हैं। इस पर एक वैज्ञानिक बताता है कि जो मृतक उल्का पिंड दुर्घटना स्थल के करीब थे, वे ही जीवित हुए हैं। आगे वो बताते हैं कि जहरीली हवा के अलावा उन्होंने उल्कापिंड के कणों को भी निगल लिया, जो अब उनके आंतरिक अंगों को बदल रहे हैं और इससे मृतकों के शरीर के अंदर एक नए प्रकार के जीवन का निर्माण हो रहा है। तभी मृत महिला हिलती है और वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसा पहले भी बहुत बार हुआ है। तभी सभी मरकर जिंदा होने वाले लोग एक ही दिशा की तरफ देखने लगते हैं। लॉरेन एमरिच को बताती है कि यह सब रूस में पहले भी हो चुका है, लेकिन लॉरेन की ये बातें इंटरनेट से मिली जानकारी पर आधारित है, इसलिए एमेरिच उसे इतना गंभीरता से नहीं लेता। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति को इस हादसे की जानकारी देने के लिए एक बैठक आयोजित की जाती है,
जहां पर बताया जाता है कि जो मृत लोग उठे हैं उनके अंगों और पेशियों के विश्लेषण से पता चला है कि उनमें पाए जाने वाले कंपाउंड हमारे पृथ्वी पर मौजूद नहीं है। वो सभी किसी और जगह से आए हैं। और यह भी पता चला है कि मृतकों के डीएनए को किसी और चीज़ में बदला गया है, जिसका अर्थ यह है कि वे एक अलग जैविक रूप में बदल रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये नया डीएनए एक एलियन का है। इस पर सेना के एक जनरल कहते हैं कि उन्हें मृतकों को पूरी तरह जला देना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति मृतकों को जलाने की अनुमति नहीं देते और वैज्ञानिकों को और जानकारी जुटाने के लिए कहते हैं। लॉरेन एक बार फिर अपनी बातों को दोहराती है कि रूस में इसी प्रकार का हादसा हुआ था और वो लोग उसे छिपा रहे हैं, लेकिन उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। फिर आदत से मजबूर लॉरेन कुछ शराब खरीदती है और अपनी कार में जाकर नशा होने तक पीती है। उसके बाद लॉरेन को पिता के साथ बिताए कुछ पल याद आते हैं, जिसमें वो उसे एक सीक्रेट बेस पर ले जाते हैं और उसे इस बात को अपनी माँ से सीक्रेट रखने के लिए कहते हैं। ये सीक्रेट रखने की बात उसको कुछ अजीब लगती है। फिर वो खुद को शांत करने के लिए खरीदी हुई एंटी डिप्रेशन की दवा लेती है। बाद में लॉरेन उन मरे हुए लोगों से उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसे लॉरेन बहुत निराश होती है। वह किसी तरह की प्रतिक्रिया पाने के लिए बेताब थी। वह उस कमरे में पहुंचती है जहां सभी मृत लोगों को रखा गया था। वहां पर वो एक छोटी लड़की से बात करती है। वह लड़की को गैलेक्सी फार बियॉन्ड नाम की एक किताब देती है, जो बचपन में लॉरेन की पसंदीदा किताब थी। लॉरेन बच्ची को बताती है कि जब वो 10 साल की थी तब उसकी माँ का देहांत हो गया था, लेकिन वह रोई नहीं थी, जो कि एक नॉर्मल बात नहीं है। लॉरेन के फोन की घंटी बजती है और वह फोन निकालती है। उसके फोन का वॉलपेपर वो लाल पौधे की तस्वीर होता है, जो कि उल्का पिंड दुर्घटना स्थल पर पाया गया था। यह देखकर छोटी लड़की अचानक लॉरेन का हाथ पकड़ लेती है। लॉरेन एमरिक को फोन करती है और उसे बताती है कि लड़की ने पौधे की तस्वीर पर प्रतिक्रिया दी है। एमरिक लॉरेन पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि इससे पहले उसने पौधे की जानकारी नहीं दी थी। डेविड ने यह पता लगाया कि सभी मृतक जो उठे हैं वे उल्कापिंड दुर्घटना स्थल की दिशा की ओर देख रहे हैं, जहां पर पौधा है। वह इसकी तुलना मुस्लिमों के साथ करता है, जो मक्का की ओर मुंह करके प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यह उनके लिए पवित्र है। खबर फैलती है कि दुर्घटना स्थल पर एक विशाल पेड़ जैसी संरचना विकसित हो गई है और केवल 2 दिनों के भीतर उसका आकार बहुत बढ़ गया है। पेड़ अपने आसपास के वातावरण को बदल रहा है और इसे इंसानों के लिए जहरीला बना रहा है। लॉरेन एमरिच को इस बात के लिए मनाती है कि मृत लोगों में से एक को पेड़ के पास ले जाया जाए, क्योंकि उसे यह लगता है कि वह लोग उस जगह पर किसी तरह की प्रतिक्रिया देंगे। पेड़ के सामने एक मृतक को ले जाया जाता है। थोड़ी देर के लिए कुछ भी नहीं होता, लेकिन अचानक वह सांस लेता है और अपनी आंखें खोलता है। उसका रंग भी बदल गया था। वह उठता है और अपने शरीर की जांच करता है, जैसे कि इसे पहली बार देख रहा हो। वह कहता है कि उसे यहाँ रहना है, क्योंकि वह एक एलियन है और पृथ्वी के वातावरण में वो बच नहीं पाएगा। फिर लॉरेन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जिसमें वह बताती है कि जैसे पृथ्वी पर पौधे इंसानों के लिए ऑक्सीजन पैदा करते हैं, वैसे एलियन जाति के पेड़ उनके लिए जीवनदायी है। इस पर पत्रकार पूछते हैं कि एलियंस पृथ्वी पर कैसे आ गए, और लॉरेन बताती हैं कि सौर मंडल के करीब वर्महोल होने की बात पता चली है। वापस घर पर लॉरेन को अपने थेरेपिस्ट से एक संदेश मिलता है, जो कहती है कि वह लॉरेन के सपनों पर चर्चा करना चाहती है, जहां वह खुद को उड़ते हुए देखती है। तभी लॉरेन के पापा उसे मिलने पहुंच जाते हैं। दोनों के बीच की बातचीत काफी अजीब होती है। लॉरेन जानबूझकर उनसे कुछ दूरी पर खड़ी रहती है। लॉरेन के पिता याद करते हैं कि जब वह एक छोटी लड़की थी तो वह जन्मदिन के उपहार के रूप में एक विज्ञान प्रयोगशाला चाहती थी। उन्होंने उसके लिए एक पुराने शेड का इस्तेमाल प्रयोगशाला के तौर पर करने दिया था। वह याद करता है कि उसकी माँ को लॉरेन के विज्ञान के प्रति जुनून और उसके आविष्कारों के बारे में हमेशा से चिंता थी। फिर जब लॉरेन के पिता उसके करीब जाने की कोशिश करते हैं तो वो वहां से चली जाती है। लॉरेन को मिलिट्री बुलाती है और बताती है कि एलियन उसके अलावा किसी और से बात करने से मना कर रहा है। लॉरेन एलियन के साथ बैठ जाती है और उससे पूछती है कि वह क्यों आया है।
एलियन खुलासा करता है कि उसका ग्रह उसकी प्रजातियों के रहने लायक नहीं रहा था, इसलिए उन्हें एक नए ग्रह की तलाश करनी पड़ी। उसने खुलासा किया कि पृथ्वी के कोऑर्डिनेट्स उन्हें एक मानव द्वारा दिए गए थे जो खुद को सुपरनोवा 94 कहता था। आगे एलियन बताता है कि सुपरनोवा 94 ने उनसे संपर्क किया और उन्हें पृथ्वी और मनुष्यों के बारे में सब कुछ बताया। वे इंसानों की ताकत से लेकर उनकी कमजोरियों के बारे में सब कुछ जानते हैं। तभी डेविड पेड़ से एक नमूना लेने के लिए आता है और इससे वो एलियन नाराज हो जाता है और लॉरेन से उसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन लॉरेन कहती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती और सेना जल्द ही पेड़ को नष्ट कर देगी। एलियन कहता है कि उसकी प्रजाति लड़ाकू है और वे इंसानों से लड़ेंगे। आगे वह कहता है कि उनके पास वो क्षमता है जो मनुष्य के पास नहीं है। ऐसा कहकर वह डेविड के दिमाग को नियंत्रित करना शुरू कर देता है। डेविड अपना हजमत सूट हटाकर अन्य सैनिकों के मास्क हटा देता है। कुछ सैनिक एलियन को गोली मारने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वह एक तेज ध्वनि से उन्हें पागल कर देता है। सैनिक नियंत्रण खो देते हैं और एक दूसरे को और खुद को मारना शुरू कर देते हैं। इसके बाद सेना पेड़ और एलियन के खिलाफ हमले शुरू करती है, लेकिन वे सभी विफल हो जाते हैं क्योंकि पेड़ के चारों ओर किसी तरह की ढाल होती है। दुनिया भर से अजीबोगरीब खबरें आने लगती हैं। लोग आवाज़ें सुनते हैं जो या तो आसमान से या जंगल में से आ रही थी। पूरे विश्व में ज़मीन से कंपन महसूस किए जाते हैं। अजीब गैस के बादल उभर आते हैं जिससे हजारों लोग मारे जाते हैं और पूरी दुनिया में वनस्पति सड़ने लगती है। लॉरेन अपना बैग पैक करती है और उस शहर की ओर निकल पड़ती है जहां उल्का पिंड दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। वह पहले अपने बचपन के घर पर रुकती है जहां उसके पिता अकेले बिस्तर पर बैठे होते हैं। वह उनसे नहीं मिलती और अपनी शेड में बने प्रयोगशाला के पास रुक जाती है। लॉरेन अपने बारे में सोचती है कि यह अजीब बात है कि भले ही दुनिया खत्म हो रही हो, लेकिन उसे आज़ादी का एक अजीब सा एहसास हो रहा है। लॉरेन पेड़ के पास पहुंचती है और नोटिस करती है कि अब पेड़ अलग दिखाई दे रहा है। एलियन बताता है कि यह एक प्रक्रिया से गुजर रहा है। लॉरेन सतह के नीचे कंपन महसूस करती है और उसे आवाज भी सुनाई देती है। एलियन बताता है कि यह पेड़ पृथ्वी का टेराफॉर्मिंग कर रहा है। आगे एलियन बताता है कि वो लॉरेन ही है जिसने यह सब संभव बनाया है और वो एक ऐसी घटना में शामिल थी जो उसे अब याद नहीं है। फिर वह उसका हाथ पकड़ लेता है और लॉरेन की पुरानी यादें ताज़ा होने लगती हैं। उसे यादों में दिखाई देता है कि बचपन में लॉरेन एक ऐसी जगह पर गई थी जिसे उसके पिता उसे गुप्त रखने के लिए कहते हैं। आगे यह पता चलता है कि लॉरेन के पिता एक सीनेटर थे जिन्होंने एरिया 51 में एलियन से संबंधित गुप्त परियोजनाओं पर काम किया था। वहां पर उसके पिता को एक एलियन के बारे में सूचित करने के लिए बुलाया गया था जिसे पकड़कर मार दिया था। लॉरेन के पिता उसे बाहर रुकने के लिए कहकर अंदर जाते हैं, लेकिन वह चुपके से उनका पीछा करती है। उसके पिता को अंदर बताया जाता है कि एलियन बहुत बुद्धिमान था और जमीन में कुछ बोने की कोशिश कर रहा था, और यह भी पता चला है कि एलियन में उड़ने की भी क्षमता थी। लॉरेन उस कमरे में जाती है जहां एलियन का शरीर रखा था और एलियन की पेटी को छूती है। एलियन अपना हाथ उठाता है और कुछ प्रक्रिया होती है जिससे एलियन की कॉन्शियसनेस लॉरेन में ट्रांसफर हो जाती है। घर लौटने के बाद लॉरेन के पास उल्लेखनीय वैज्ञानिक कौशल आता है और वह अपने स्कूल के शिक्षकों को बताती है कि वह एक एलियन है जो घर जाने की कोशिश कर रही है। वह सबसे अलग थलग हो जाती है और अपने वैज्ञानिक आविष्कारों पर काम करते हुए अपने शेड के अंदर घंटों बिताती है। वह एक हाईटेक रेडियो बनाती है जिसका नाम सुपरनोवा 94 रखती है, जो उसे अपने कैलेंडर से मिला था, और उस नाम से अंतरिक्ष में संदेश भेजती है। जब उसकी माँ देखती है कि वह रेडियो पर अनजान लोगों से बात कर रही है, तब वो लॉरेन को शेड से प्रतिबंधित कर देती है, जिससे लॉरेन नाराज हो जाती है। लॉरेन हर जगह दीवारों पर पंख बनाती है और उसकी माँ उसे इसके लिए डांटती है। लॉरेन उसे बताती है कि वह एक दर्दनाक मौत मरेगी और फिर अपनी माँ को मार डालती है। एक डॉक्टर लॉरेन के पिता को बताते हैं कि वो केवल आधी इंसान है और उसका डीएनए आंशिक रूप से किसी अन्य अज्ञात प्रजाति का है। यही कारण है कि लॉरेन ने अपना पूरा जीवन अंतरिक्ष में देखने और वर्तमान में अन्य ग्रहों पर जीवन खोजने की कोशिश में बिताया है।
एलियन लॉरेन के हेलमेट को हटा देता है और उसे पता चलता है कि वह जहरीली हवा में सांस ले सकती है। वह रोती है क्योंकि उसे अपनी असली पहचान और उसकी सारी मानसिक पीड़ा का एहसास होता है। उधर घर पर लॉरेन के पिता भी रोते हैं क्योंकि वह सच्चाई जानते थे। आगे अजीब अंडे के आकार की वस्तुएं दुनिया भर में दिखाई देती हैं और यह पता चलता है कि वे मुख्य पेड़ से जड़ों के माध्यम से जुड़े हुए हैं जो विश्व स्तर पर फैले हुए हैं। अंडे से धुआं निकलता है जो पृथ्वी के वातावरण को नष्ट कर देता है और उस वातावरण को ऐसा बदल देता है जो एलियंस के लिए अनुकूल है। इससे दुनिया भर के इंसान मारे जाते हैं और आखिर में लॉरेन अपने पंख फैलाती है जो अब पूरी तरह एलियन बन गई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। हम हर शुक्रवार को आपके लिए नई फिल्मों या फिर सीरीज लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।